नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिवेंद्र मिश्र। काल सर्प, ये नाम तो सुन के ही आपको भय प्रतीत हुआ होगा। ये नाम ही मित्रों ऐसा है, काल सर्प योग, जिसकी कुंडली में भी बन जाता है, वो निरंतर भय से ही पीड़ित रहता है कि पता नहीं मेरे जीवन में अब क्या घटने वाला है। और इस काल सर्प योग के बारे में अब इतनी जानकारी लोगों को मिल चुकी है कि जैसे ही इसका नाम प्रकट होता है, लोग तुरंत भागने लगते हैं कि अब हम क्या करें, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, तुरंत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि काल सर्प है क्या। मित्रों, काल सर्प योग मुख्य रूप से शास्त्रों में सर्प शाप दोष के नाम से इसका वर्णन मिलता है। केतु और राहु के प्रभाव में जब समस्त ग्रह, कुंडली के समस्त ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। क्योंकि राहु और केतु ये सर्प रूप हैं, राहु मुख है और केतु उसका धड़ है। तो अर्थात ये राहु केतु रूपी सर्प जब समस्त ग्रहों को डस लेता है, समस्त ग्रहों का ग्रस लेता है, तो कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। अब ये योग है क्या? इस योग में व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है। ये इस दोष का या इस योग का एक प्रमुख लक्षण है मित्रों। जिसकी कुंडली में भी ये काल सर्प योग बना होता है, वो अपने समस्त क्षेत्रों में, जीवन में सभी क्षेत्रों में उसको प्रायः अधिक संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो संतान के पक्ष से हो, चाहे वो अर्थ के पक्ष से हो, चाहे वो विद्या के पक्ष में हो, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, उसे जीवन में कभी उतना सम्मान प्राप्त नहीं होता जिसके वो योग्य होता है। इस दोष के निर्माण में या इस योग के निर्माण में जो राहु केतु होते हैं, उनकी स्थिति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि धन संबंधित भाव, यानी दूसरा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इनसे संबंधित अगर यदि काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, तो व्यक्ति धन से विशेष रूप से पीड़ित रहेगा। यदि लग्न भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, इन भाव से अगर संबंध बन रहा हो, तो व्यक्ति शरीर से बहुत परेशान रहेगा। यदि पंचम भाव, एकादश भाव, सप्तम भाव, इनसे संबंध बन रहा है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से संतान संबंधी समस्याओं को लेकर पीड़ित रहेगा और वो जीवन में संघर्ष वो करता रहेगा। अब इनमें एक अंतर यह आता है मित्रों कि यदि राहु और केतु शुभ स्थिति में हो, या शुभ ग्रहों की राशियों में हो, या शुभ ग्रहों के प्रभाव से संबंधित हो, तो यही काल सर्प योग व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक भी ले जाता है। बहुत से उदाहरण हमारे समाज में हैं, जिनमें से व्यक्ति काल सर्प योग कुंडलियों में रहा और वैसे व्यक्तियों ने अपने आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त की। इसमें एक प्रसिद्ध नाम आता है मित्रों, रजनीकांत का। वो प्रारंभिक जीवन में कंडक्टर रहे, बस में कंडक्टरी करते रहे, लेकिन इस काल सर्प योग के प्रभाव से उन्होंने जीवन में कितनी ऊंचाइयों को छुआ, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। यही अगर राहु केतु अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाए या अशुभ ग्रहों से संबंध बना ले, तो ऐसा काल सर्प योग व्यक्ति को जीवन में प्रत्येक स्तर पर महान समस्याएं देता है। हर क्षेत्र में व्यक्ति महान पीड़ा का अनुभव करता है, जिनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब ऐसे व्यक्ति काल सर्प योग से यदि पीड़ित हों और केतु और राहु बुरे और अशुभ ग्रहों के संबंध में भी हों, तो क्या उपाय करें? यदि अशुभ ग्रहों से संबंध ना भी हो तो भी उपाय आवश्यक है, क्योंकि संघर्ष तो ऐसे मनुष्य के जीवन में रहेगा ही रहेगा। मित्रों, काल सर्प योग का एक प्रमुख और सर्व शक्तिशाली एक उपाय है रुद्राभिषेक। यदि यह अनुष्ठान विशेष रूप से काल सर्प योग शांति के निमित्त पंचमी तिथि को किया जाए, और उस पर भी श्रावण मास में अगर ऐसा योग मिल जाए, तो यह अति उत्तम है मित्रों। इसमें विधिवत नमक चमक विधि से यदि रुद्राभिषेक व्यक्ति करवाता है, तो उसे काल सर्प योग के दुष्प्रभावों से शांति मिलती है, ये सत्य है। इसके अतिरिक्त यदि स्वयं व्यक्ति अनुष्ठान करवा पाने में सक्षम नहीं है, तो क्या करें? तो लघु उपाय भी दिए गए हैं। उसमें यह है कि 12 नागों के जोड़ों का विधिवत पूजन के द्वारा उनका दान करने से सर्प शाप दोष की, अर्थात काल सर्प योग की दोष की शांति भी हो जाती है। पंचमी तिथि के दिन नागों को दूध पिलाने से सर्प शाप दोष यानी काल सर्प योग की शांति होती है। भगवान शिव पर नागों का जोड़ा दान, चांदी का नागों का जोड़ा दान करने से भी सर्प शाप दोष की यानी काल सर्प योग की शांति होती है।
तो मित्रों, यदि ये उपाय हम करते हैं और इनको निरंतर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप एक बार करें और सोचें कि बस अब हम छुटकारा पा गए, तो वैसा नहीं होता मित्रों। ये ग्रह हैं, ये हमारे किए हुए पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम स्वरूप हमें फल देने के लिए आते हैं। तो इनसे छुटकारा पा जाना पूर्णतया संभव नहीं। इनके दोषों को, इनके अशुभ जो प्रभाव हैं, इनको शांत किया जा सकता है। निरंतर उपाय करते रहने चाहिए। जो बड़े अनुष्ठान हैं वो समय समय पर विधिवत आचार्यों द्वारा, विद्वानों द्वारा करवाते रहना चाहिए। तो इससे आपको काल सर्पयोग, जो अशुभ प्रभाव हैं, इनकी शांति होगी और आप अपने जीवन में निरंतर उन्नति भी कर पाएंगे।